सूरत शहर एसओजी टीम के इंस्पेक्टर अतुल सोनारा और उनकी टीम ने एक 8वां पुलिस स्टेशन के विस्तार में एक साइबर जो क्रिमिनल्स को पकड़ा है, जो यहाँ से बैठ के जो यूएसडीटी होता है, जो क्रिप्टो करेंसी है, उसका ये लोग जो ट्रांजैक्शन करते थे। और उसमें पूरी विगत ऐसी है कि एक मकबूल जो 58 मकबूल डॉक्टर, उसका नाम है, 58 ईयर्स की उसकी उम्र है। उसका बेटा एक कासिफ है 32 साल के, एक माज करके लड़का है 25 साल। ये 3 पकड़े गए और बाकी हमारे 3 लोग वांटेड हैं, जो बस्साम जो मकबूल का लड़का है, मुर्तज़ा और एक महेश मफतलाल देसाई जो दुबई में है। और इनके पास से टोटल जो रिकवरी की गई है वो 10 जितने बैंक अकाउंट हैं और 29 अलग अलग अकाउंट के जो चेक बुक्स हैं, और उसके अलावा जो है 38 जितने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड्स हैं। एयरटेल कंपनी के 497 सिम कार्ड्स हैं और उनके पास 7 मोबाइल फ़ोन हैं, मशीन पैसा गिनने वाली 2 मशीनें हैं और अलग अलग देशों की करेंसियाँ हैं। और फ्रॉड करके कुछ 16,95,000 रुपया इंडियन रुपीज़ उनके पास से रिकवर किया गया है। अब उसमें विगत ऐसी है कि एक महेश करके जो आदमी बैठा है दुबई में, वो वहाँ से दुबई से आंगड़िया के थ्रू, हवाला के थ्रू पैसा भेजता है यहाँ पे सूरत में मकबूल को। मकबूल का आदमी माज है, वो पैसा लेके वो अलग अलग लोग जिनके पास यूएसडीटी क्रिप्टो करेंसी है उनको कैश देके वो उनके अपने वॉलेट में जो यूएसडीटी करेंसी लेता है, और वो सारी यूएसडीटी कलेक्ट करने के बाद मकबूल अपने वॉलेट से जो है महेश को भेजता है दुबई। और इन पूरी प्रक्रिया में 10% का प्रॉफिट, ये इनको 1 लाख रुपये 10,000 का प्रॉफिट लेता है। और सेकंड इनके मोडस ऑपरेंडी है, जब महेश जो दुबई में बैठा है वो वहाँ से यूएसडीटी भेजता है मकबूल को, मकबूल अपने वॉलेट से अपने आदमी माज को देता है। माज अलग अलग जिसको यूएसडीटी की ज़रूरत है, लोग जो बहुत सारे लोग अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यूएसडीटी में, उनको देता है और उनसे कैश लेता है पैसा। फिर सारा कैश इकट्ठा करके अपना आंगड़िया के थ्रू ये दुबई भेज देता है। तो ये दोनों अलग अलग, एक पैसा लेके यूएसडीटी में कन्वर्ट करना, फिर यूएसडीटी से पैसा में कन्वर्ट करना, इनमें 10% के प्रॉफिट के साथ ये इनका ये क्राइम चल रहा था। और उसके अलावा टोटल अभी तक जो हम लोगों ने मोबाइल की डिटेल देखी है, उसमें चाइना एग्रीकल्चर बैंक के अकाउंट है और दुबई के बैंकों के अकाउंट इनके पास से मिले हैं। और टोटल मोबाइल को अभी जो खंगाला गया उसमें लगभग 100 करोड़ के आसपास टोटल 2 सालों में जो ये क्राइम कर रहे थे, 2 सालों में 100 करोड़ के आसपास का ट्रांजैक्शन किया है। किसी किसी दिन 1 करोड़ का भी, एक 80 लाख का है, इस तरह से ट्रांजैक्शन इन्होंने किया हुआ है। और उसके अलावा इन्होंने इनके जो टोटल जो बैंक अकाउंट आपको बताया हमने, उसमें टोटल साइबर क्राइम के जो कंप्लेन पोर्टल होती है एनसीआरपी, उसके ऊपर 28 जितने कंप्लेन भी किए ये लोग जो क्राइम करते रहते हैं साइबर फ्रॉड का, उसमें भी ऑलरेडी ये लोग यूज़ हो चुका है इनका नाम। इनके पास जो ये सिम कार्ड्स मिले हैं उनको 8-8, 9-9 लाख रुपए में ये दुबई सप्लाई करते थे। और वहाँ से बैठ के ये फेक अकाउंट जो म्यूचुअल अकाउंट्स होते हैं, फर्जी अकाउंट खुलवाने का, जिसके अंदर फ्रॉड किया हुआ पैसा डाला जा सके। और उसके अलावा OTPs वगैरह लेने के लिए ये लोग जो इसका यूज़ करते थे। जो बैंक किट्स इनके पास मिली, अलग अलग बैंकों के डेबिट कार्ड और अकाउंट्स मिले हैं, अलग अलग फ्रॉड का पैसा उन बैंकों में डालते थे, फिर एक जगह कन्वर्ट करते थे। इनका सारा कमांड, इनके बैंक किट इनके पास ही रहती थी, जिसके नाम पर अलग अलग अकाउंट हो, लेकिन सारा इनके पास रहे, वो सारा ऑपरेट भी यही करते थे। तो इन्होंने जो आरोपी हैं ये दुबई, बैंकॉक, सऊदीया, साउथ अफ्रीका, युगांडा, अलग अलग देशों, कंबोडिया, अलग अलग देशों में इन्होंने विज़िट किया हुआ है। तो ये भी हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे जो इनके विज़िट्स हुई है, वो किस पर्पज़ से इन्होंने विज़िट किया हुआ है। और आरोपी जो मकबूल है, इसने दुबई में एक जो है बरसा जगह जहाँ पे 3 BHK का फ्लैट ख़रीदा है अभी, और एक नवसारी ज़िले में डाबोल में एक फार्म हाउस ख़रीदा 1.5 साल पहले, और अपना यहाँ पे सूरत सिटी में चौक बाज़ार के में एक इसने प्रॉपर्टी क्रिएट किया है। और एक दुबई में कंपनी भी इसने बनाई है, डॉक्टर अब्दुल जनरल ट्रेडिंग कंपनी के नाम से। इन सब में जो पैसा आया, कहाँ से आया, वो हमारी इन्वेस्टिगेशन का भी एक भाग है, वो चल रहा है। बाकी 3 जो आरोपी भागे उनको पकड़ने का काम चल रहा है। और हमें जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो हम केंद्रीय एजेंसी से भी इसमें मदद लेंगे जो है। ये पैसा का जो उपयोग हुआ है, कोई टेरर फंडिंग में या कोई टेरर एंगल में गया है कि नहीं गया है, पैसे का मूवमेंट कहाँ है, उसकी भी हमारी इन्वेस्टिगेशन का एक ये अहम हिस्सा है। और उसी के लिए हम लोग जो जितने कंसर्न सेंट्रल एजेंसीज हैं उनको भी हम लोग तपास में इन्वॉल्व करेंगे। सर इनका सर एमओ क्या है सर, ये यूएसडीटी क्या है और कैसे उसमें ट्रांसफर करते थे दूसरे देशों में? ये यूएसडीटी एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि अभी बहुत जो तीथर कंपनी जो क्रिप्टो करेंसी बनाई, तो उनकी ये एक क्रिप्टो करेंसी है जो बहुत ज़्यादा अभी प्रचलित, तो बहुत
एक पावरफुल क्रिप्टो करेंसी में इनकी काउंटिंग होती है और ये डॉलर के साथ, यूएस डॉलर के साथ जुड़ी भी है ट्रांजैक्शन के लिए। जो है ट्रांजैक्शन अगर आपको करना है तो वो इजीली होता भी है डॉलर से। तो जो ये महेश भाई जो बैठा है दुबई में, ये कैश भेजता है। कैश भेजने के बाद जिसको जिसको ये कैश यहाँ पे आता था और कैश कन्वर्ट हुआ करता था यूएसडीटी में। जो यूएसडीटी मेरे पास सपोज है मैं बेचना चाहता हूँ जो है, तो ये कैश मैं लेके और यूएसडीटी मैं आपको दे दूंगा। वो सारा यूएसडीटी अलग अलग इकट्ठा करके जब बल्क में हो जाता तो इस वॉलेट से वापस जो है मकबूल यहाँ से भेज दिया करता था वहाँ। फिर उसका उपयोग जहाँ जहाँ जिसको चाहिए था उस तरह से रोटेशन होता रहता था। और दूसरा क्या था, जब उसके पास यूएसडीटी है, उसको कैश की ज़रूरत है महेश को, जो दुबई वाले को, तो यूएसडीटी मकबूल को भेजता था और फिर वो यूएसडीटी के जितने क्लाइंट्स होते थे उनको जो ये दिया करता था वॉलेट से, उनके सामने कैश ले लिया करता था। फिर वो कैश अंगड़िया के थ्रू दुबई भेजता था। तो जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट, लेकिन हर जगह 10% के प्रॉफिट पे ये ऑपरेट करते रहते थे। सर इनके पास से सर